तो गाइस सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। 18,176 रुपये बहुत ही आसानी से इस मैच से निकाल लिए। तो यार देखो, मैं आपको वही सारी बातें बोलता हूँ जो प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, और बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह कि मैं आपको 3 करोड़ कमवा दूंगा, 50 लाख कमवा दूंगा, यार वो सब मुझे आता नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बोलता हूँ जो पॉसिबल है। तो इतना रुपया आप भी बहुत आसानी से कमा सकते हो अगर आप मेरी टीम से खेलोगे तो। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में होने वाले फोर्थ T20 की। लेकिन उससे पहले अभी PSL की जो मैंने आपको टीम दी है उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 ही कॉन्टेस्ट लगाए, ग्रैंड लीग लगाया और एक 4 स्पॉट वाला लगाया। इसमें नंबर 1 चल रही है रैंक, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 क्यों चल रही है, क्योंकि भैया क्या नाम है उसका, एम हैरिस। ठीक है, एम हैरिस जो है ना वो मेरा कैप्टन है। अब आप देख लो, बहुत सारे लोगों ने इसको अपनी टीम में लिया तक नहीं है, कई सारे के सारे ना गुरबाज के पीछे पड़े हैं, ए खान के पीछे पड़े, लेकिन यहाँ पर एम हैरिस को लिया और कैप्टन बनाया। तो मतलब इस तरीके की डिफरेंट टीम कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल को परमानेंटली सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पर भी, क्योंकि ये टीम मैंने टेलीग्राम पर आपको मैच शुरू होने से काफ़ी टाइम पहले दे दी थी। तो इस तरीके की टीम अगर आपको लेनी है तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ड्रीम 11 की आप रैंक देखना चाहते हो तो अभी ये भी देख सकते हैं, 2,500 लोगों में 423, 10,000 10,500 लोगों में 1856। तो ये हो गए ड्रीम 11 की रैंक। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के फोर्थ T20 की। बट उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मेरी तरीके की विनिंग आप भी करना चाहते हो, 18-20 हज़ार रुपए रोज के, बस ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 5 करोड़ 50 लाख नहीं, 18-20 हज़ार रुपए रोज के अगर कमाना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो, ऑल पे क्लिक कर दो। एक काम तो ये कर दो। दूसरा बहुत ज़रूरी काम है, मेरी किसी भी वीडियो के ना पहले नंबर के कमेंट में जाना, फर्स्ट कमेंट में, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। वहाँ पर आपको मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहाँ पर मैं वो टीम डालता हूँ जिस टीम से मैं विनिंग कर रहा हूँ। 18-20 हज़ार रुपए जो मैं कमा रहा हूँ ना जिस टीम से, वो टीम आपके संग मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, ये 18-20 हज़ार रुपए किस एप्लीकेशन से कमाता हूँ, तो भैया मैच ऑन ऐप, उसका नाम है, 4 साल पुरानी एप्लीकेशन है, बट आज भी कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि यार कोई बड़ा यूट्यूबर इसको प्रमोट नहीं करता, ट्रैफिक नहीं है, विनिंग बहुत आसानी से हो जाती है। तो भैया देखो, ऐसा है, पैसा आना चाहिए, किस एप्लीकेशन से आ रहा है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मैं 4 साल से इसी एप्लीकेशन पर खेल रहा हूँ और यहीं पर विनिंग कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को इस तरीके की विनिंग करनी है, रियल विनिंग करनी है, वो फटाफट से मैच ऑन को जाकर डाउनलोड कर लीजिए, FP11 रेफर कोड आप डाल देना तो ये आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपने प्राइम नोट्स की। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका फोर्थ T20, यहाँ पर टोटल 12 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 7 मैच बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। एक बात ये हो गई। लेकिन अगर स्कोरिंग पैटर्न की मैं बात करूं, स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करूं तो 150 से बिलो की अगर मैं बात करूं तो 8 बार, यानी कि सबसे ज़्यादा बार 150 से बिलो ही स्कोर बनाए। तो अगर इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम चलते हैं तो बैट्समैन कल भी बहुत ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। अगर हम इससे पहले की T20 की भी बात करें तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना है। ठीक है, इस बात को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। यहीं अगर मैं दोनों के हेड टू हेड की बात करूं तो टोटल गेम 20 हुए, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 12 और श्रीलंका ने 8 मैच विन किए हैं। अब मैं आपको एक एक करके ना प्लेयर वाइज बैटल बताऊंगा, एक एक प्लेयर की हिस्ट्री बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो जो मैंने अभी PSL की मॉर्निंग में डाली थी, मैंने बहुत ही जोर देकर बताया था कि मैं सिर्फ एक विकेट कीपर के साथ जाऊंगा, एम हैरिस, और 55 रन की पारी वो अभी तक खेल चुका है। ठीक है ना, तो इस तरीके की प्रेडिक्शन यहाँ पर रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 विकेट कीपर, जे इंग्लिश, एम वार्डे, मैथ्यू वार्डे और दिनेश चंडीमल, इन तीनों में से आपको अपनी हेड टू हेड की टीम में किसको रखना है। जाहिर सी बात है, आप सब की उंगली यहीं पर जाने वाली है। बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। जे इंग्लिश को आप अपनी टीम में आंख बंद करके हेड टू हेड की टीम में रख लो। लेकिन ग्रैंड लीग के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओगी, जैसे आज जो मैंने ग्रैंड लीग के 5 कॉम्बिनेशन बनाए, जिनमें से एक में मैंने एम हैरिस को कैप्टन बनाया, लेकिन बाकी की टीमों में मेरे गुरबाज भी है, ए खान भी है। उसी तरीके से मैथ्यू वार्डे को और दिनेश चंडीमल को आपकी बाकी की ग्रैंड लीग की टीमों में ट्राई जरूर करना है। ठीक है, एक बात हो गई है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर की। मैकडरमोट, फिंच, स्टोनिस। इसके बाद श्रीलंका की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो पी निसांका, गुना टिलका, सी एस अलंका, कुशल मंडिस। अच्छा, इन तीनों पे सबसे पहले मैं इन तीनों पे डिस्कस करूंगा कि भाई डी गुना टिलका, सी एस अलंका और के मंडिस, तीनों के तीनों आपको पता है बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं श्रीलंका के यार। मतलब ये समझ लिया आप कि विराट, रोहित और राहुल वाली इनकी कंडीशन है। लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया है इस सीरीज में कि ये इस पिच पर चल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो T20 में 50 मार देते हैं, नहीं चल रहे हैं, तो इनको क्रॉस करो। सिर्फ पी निशांका से मुझे उम्मीद है वो कुछ कर सकता है, क्योंकि इसका जो हाथ है ना वो इस पिच पर पूरी तरीके से अब जम चुका है। इसको उठा लो यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद मैकडरमोट पूरी सीरीज में अच्छा कर रहे थे, लास्ट मैच में 0 पर आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने कई सारी टीमों में वाइस कैप्टन इनको बनाया था, बट कोई दिक्कत नहीं, चलता है यार। ठीक है, मेरी बाकी की टीमें ऊपर पहुंच गई।
फिंच मिलेंगे, स्टोनिस मिलेंगे। स्टोनिस जो कि फोर्थ डाउन पर आ रहे हैं, तो इनको चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो। अभी आप मैकडरमोट, फिंच और पी निशांका, 3 बैट्समैन मैंने आपको बता दिए, 1 विकेट कीपर आपको बता दिया, 4 प्लेयर हो गए। अब हम बात करेंगे, मतलब ऐसा नहीं मैं स्टोनिस को ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर मुझे एक प्लेयर का नीचे से कहीं से स्पेस मिलेगा तो मैं स्टोनिस को डेफिनेटली अपनी टीम में रखूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी की, तो भैया मैक्सवेल, अश्टन अगर, डैनियल सैम्स। अब कहने को अगर मैं डैनियल सैम्स या अश्टन अगर की बात करूं, प्लेयर ये भी बहुत अच्छे हैं, और अश्टन अगर तो वाकई में इनसे जो उम्मीद थी वो उन्होंने किया। लास्ट मोमेंट पे मैंने जो लास्ट T20 हुआ था 30-20, लास्ट मोमेंट पे अश्टन अगर को मैंने अपनी टीम में डाल लिया था, क्योंकि लाइनअप के बाद मुझे पता लगा था कि ये खेलेंगे, ठीक है। अश्टन अगर 1 विकेट लेकर गए, 13 रन बना के गए, यानी कि 25 और 10 35 3 होते हैं, मतलब तकरीबन 42-45 पॉइंट ये आपको देकर गए, अच्छे खिलाड़ी में ये काउंट होता है। वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सवेल की, हालांकि सीरीज में रन ज़्यादा नहीं बना रहे थे, लेकिन लास्ट वाले मैच में इन्होंने रन भी बनाए और विकेट भी दिए। तो मैक्सवेल ऐसे ही हैं, इनका कुछ पता नहीं होता। हालांकि 80 से 90% मैक्सवेल चलते ही चलते हैं, कभी कभार कच्चे खा जाते हैं, जैसे इस वाले मैच में 15 रन, इस वाले मैच में 7 रन। तो मैक्सवेल को आपको अपनी टीम में रखना है, तो मैक्सवेल और अश्टन अगर, इनको आप अपनी टीम में लेके जाइए। इसके बाद अब सी करुणारत्ने और डी शनांका, ठीक है। इन दोनों पे मैं आपको बोलूं कि आपकी टीम में ना ही रखो, क्योंकि जब पता ही है कि श्रीलंका हारनी है और हमें श्रीलंका सिर्फ 4 ही प्लेयर लेने हैं, तो एक हमने पी निशांका तो ले ही लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे बीच में स्केप बच रहा होगा ना, तो मैं डी शनांका को कहीं ना कहीं एंट्री दूंगा, जरूरत है बॉलिंग साइड से ले लूंगा बाकी के प्लेयर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साहब बॉलिंग कैटेगरी की। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं आपको बात बोलूं तो पैट क्यूमिंस, रिचर्डसन, स्टार्क, जैम्पा और हेजलवुड। तो जैम्पा और हेजलवुड हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं, लेकिन के रिचर्डसन भी चूंकि इस सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो केन रिचर्डसन, जैम्पा, हेजलवुड, इन तीनों को तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। ये 3 बॉलर मेरे साइड से फिक्स हैं, ठीक है ना। अब पैट क्यूमिंस को रखना है या नहीं रखना है, ये टीम बनाते टाइम पे डिसाइड करेंगे कि भैया 7 से ज़्यादा प्लेयर तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन केन रिचर्डसन, देखो नोट कर लो, केन रिचर्डसन, जैम्पा और हेजलवुड, इनको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। अब श्रीलंका की बॉलिंग साइड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भैया डी चमीरा, एम थिक्साना, एन थुसारा और इसके बाद जेवाशले, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले भी मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बना के दी थी 30-20 की और सेकंड T20 की, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट नहीं गिरेंगे, ठीक है ना, विकेट तो गिरेंगे, तो कोई तो लेगा ना यार। अब ऑलराउंडर कैटेगरी से जो प्लेयर अभी फिलहाल में हैं वो इतनी अच्छी फॉर्म में चल नहीं रहे, लेकिन एक थिक्साना और एक डी चमीरा, इन दोनों से उम्मीद है ये कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इन दोनों को बॉलिंग साइड से आप रख लो। और अगर इन दोनों को रखते हो तो फिर आपको ना ऑलराउंडर कैटेगरी से डी शनाका या सी करुणारत्ने को रखने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराउंडर में आप मैक्सवेल और अश्टन अगर के साथ चले जाना, ठीक है। ये तो हो गया प्लेयर वाइज बैटल, एक एक प्लेयर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं भाई टीम किस तरीके से बनानी है, तो फटाफट चलते हैं टीम बनाने के लिए। अच्छा, जिन लोगों ने वीडियो स्किप कर दी थी उनको बता दूं कि अगर इस तरीके की अमाउंट आप डेली विन करना चाहते हैं, जैसे 18,000 रुपये मैंने लास्ट इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच से मतलब कमाए थे, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये कि आप सबसे पहले जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाकर यहाँ पर देखो ऐसे करोगे, ये सब्सक्राइब लिखा आएगा, यहाँ पर दबा दोगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, एक काम ये कर लेना। दूसरा, फर्स्ट कमेंट में जाओगे ना तो मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को जाके अभी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जिस टीम से मैं विनिंग करता हूं वो आपको फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम पे देता हूं, और जिस एप्लीकेशन पर विनिंग करता हूं उसका भी यहां पर लिंक रखा हुआ है, यहां से डाउनलोड करो, FP11 रेफर कोड डाल देना, 100 रुपए मिलेंगे बोनस के लिए, खेलना स्टार्ट करो, फ्री के कॉन्टेस्ट, गिव अवे कॉन्टेस्ट, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पर, और विनिंग पक्का से होगी अगर मेरी टीम से खेलोगे तो। ये 2 काम कर लो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैच को डाउनलोड कर लो। इसके बाद अब हम बात करेंगे हमें टीम कैसे बनानी है। ओके, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में हम आ चुके हैं। अच्छा भैया, ग्रैंड लीग लग चुकी है, ये मेरी फेवरेट होती है, आज भी मैं ग्रैंड लीग पक्का से निकालूंगा, मुझे पता है टॉप 5 में हमेशा मेरी रैंक आती आती है, तो मैं क्या करता हूँ 5 टीमें देता हूँ टेलीग्राम पे। इस वाली ग्रैंड लीग की 5 टीमें मैं टेलीग्राम पर देता हूँ। आप क्या करो, इस वाली ग्रैंड लीग में ना अभी से 5 डमी टीमें बना के रख लो, तो कल जब मैच शुरू होगा ना 1:40 से, तो मैं आपको 12:30 बजे से ना टीमें देना स्टार्ट कर दूंगा। आप टेलीग्राम पे लाइव आ जाना, मतलब मेरे साथ ऑनलाइन आ जाना, वो 5 टीमें इसमें लगा देना, पक्का से आप जो है ना विन कर रहे होगे, जितना पैसा लगाओगे उससे डबल कर लोगे, ठीक है। 4×5=20, 200 रुपये में लगभग लग जाएंगी आपकी, 180 रुपये में 4 टीमें, ठीक है, 5 टीमें। चलो अब बात कर लेते हैं क्रिएट टीम की, और मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ किसको लेना है, किसको छोड़ना है हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में, ठीक है। सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की बात करेंगे। जे इंग्लिश को फिलहाल मैं रखूंगा अपनी हेड टू हेड की टीम में, लेकिन ग्रैंड लीग में मैं चंडीमल और मैथ्यू वाडे दोनों को ट्राई जरूर करूंगा, ये टीमें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। बैटिंग साइड से अगर मैं बात करूं, पी निशांका, एरॉन फिंच, मैकडरमोट और स्टोनिस, ये 4 बेस्ट ऑप्शन यहां पर मुझे दिख रहे हैं। फिलहाल मैं 1, 2, 3 को ही लेके जाऊंगा, चौथा ऑप्शन अभी ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बॉलर साइड से
अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। रन बने न बने लेकिन विकेट जरूर गिरेंगे, ये मेरे को अच्छे से पता है। ऑलराउंडर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर हसारंगा नहीं खेलेंगे, मैं आपको पहले बता दूँ, टीम से वो सॉरी स्क्वाड से बाहर जा चुके हैं, ठीक है। मैक्सवेल, अश्टन, अगर सिर्फ 2 को ही मैं लेके जाऊँगा। बॉलिंग साइड की बात करूँ, हेजलवुड, रिचर्डसन, जैम्पा, अरे यार ठीक सा है चमीरा। जैम्पा को मैं नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास हो चुके हैं इंग्लिश, फिंच, मैकडरमोट, अश्टनगर, मैक्सवेल। तो अब यहाँ पर ना एक प्लेयर की कुर्बानी देनी पड़ेगी यार। देखो मैं इंग्लिश को तो निकाल नहीं सकता किसी भी हाल में, तो क्योंकि विकेट कीपर कैटेगरी में इससे बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं। फिंच, मैकडरमोट, अश्टनगर, मैक्सवेल, किसको निकालें किसको निकालें? 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर एक काम करते हैं मित्रों कि मैकडरमोट और फिंच पे दाव लगाते हैं कि भैया हमें किसको निकालना चाहिए। तो एक काम करो कि फिंच की कुर्बानी दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिंच की कुर्बानी देकर हम यहाँ पर जैम्पा को तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ हमें अभी एक श्रीलंका का प्लेयर जो और चाहिए वो हम ढूंढ लेते हैं कि बैटिंग साइड से हमें असलंका नहीं उठाना, ऑलराउंडर साइड से डी शनाका, सी करुणारत्ने, और बॉलिंग में 5 ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, थिक्साना और चमीरा को मिल ही चुका हूँ। तो ठीक है, एक काम करो कि यहाँ पर ऑलराउंडर साइड से डी शना को उठा लो, ये फिर बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। 2 बैट्समैन के साथ ही मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरी टीम यहाँ पर 5 बॉलर मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि देखो मुझे पता है विकेट तो गिरेंगे, ठीक है ना। डी शना का है हमारे पास, रन भी बना के देगा, विकेट भी निकाल के देगा। एम थिक्साना, डी चमीरा, ये दोनों विकेट निकालने के लिए हो गया, ये रन बनाने के लिए हो गया। अब बात रही विकेट की और रन की ऑस्ट्रेलिया से, तो देखो अगर मैकडरमोट या फिंच या कोई भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर जल्दी आउट होता है तो पारी मैक्सवेल संभालेगा, अश्टन अगर आपको विकेट निकाल के देगा। लेकिन विकेट निकालने के लिए केन रिचर्डसन, हेजलवुड और जैम्पा, इन तीनों को हम किसी को भी निकाल के रिस्क नहीं ले सकते। मतलब ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं ना जो मिनिमम 2 विकेट टेकर हैं, मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। 5 बॉलर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 2 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर के साथ में जा रहा हूँ। अब जो लोग ये कहेंगे कि साहब ये टीम तो कई जगह पॉसिबल नहीं है, ड्रीम 11 पे तो पॉसिबल नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? तो ठीक है भैया, आप लोग के लिए मैं दूसरी टीम भी दे देता हूँ। फिलहाल मैं इस टीम के सीवीसी आपको बता देता हूँ कौन रहने वाले हैं। इस पूरे स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कैप्टन बनने लायक है? तो मैं आपको बता दूं, कैप्टन बनने लायक या तो हेजलवुड है या मैक्सवेल है। यही दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीवीसी के कंटेंडर रहेंगे कल के मैच में। तो मैक्सवेल पर इतना अंधा दाव तो मैं नहीं खेलूंगा, वाइस कैप्टन के लिए ठीक है, लेकिन कैप्टन के लिए हेजलवुड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं टीम को सेव करा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ फाइनल टीम का प्रीव्यू। ये रहा फाइनल टीम का प्रीव्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्रेडिट आपको अगर ड्रीम 11 की टीम चाहिए तो नहीं, ड्रीम 11 की टीम नहीं, मैं इसी को कॉपी करके ना आपको 3 बैट्समैन के साथ टीम दे दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको 3 बैट्समैन के साथ आपको टीम चाहिए ना, तो आप इसमें क्या करोगे, डी चमीरा को ड्रॉप कर दो और यहाँ पर आप फिंच को ले लो। अच्छा फिंच को नहीं ले पाओगे क्योंकि वही चक्कर पड़ रहा है ना, अश्टन अगर को ड्रॉप करना सही नहीं है, इंग्लिश को भी ड्रॉप करना ठीक नहीं है। तो एक काम करो कि रिचर्डसन को ड्रॉप करके ना आप यहाँ पर फिंच को डाल लो। फिंच से ज़्यादा ही प्यार आ रहा है अगर फिंच के ऊपर, कि मतलब प्यार तो क्या, मेरा तो खुद का फेवरेट प्लेयर है, चल नहीं रहा तो क्या करें यार, फेवरेट के चक्कर में टीम थोड़ी ख़राब करानी है। और सीबीसी यही रखो, तो आपको अगर 3 बैट्समैन के साथ टीम चाहिए तो ये वाली टीम के साथ आप जा सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 मतलब बॉलर हैं यार, अगर भी बैटिंग कराएगा अगर मैक्सवेल भी कराएगा, हेजलवुड भी, जैम्पा भी। अब क्या एक खिलाड़ी हमने छोड़ा है केन रिचर्डसन, जरूरी तो ना सारे के सारे विकेट वही लेके चला जाएगा, तो इस टीम के साथ भी जा सकते हो, या फिर मैकडरमोट को भी आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो। मैकडरमोट अगर आपको लग रहा है नहीं चल रहा है तो मैकडरमोट को ड्रॉप करके और केन रिचर्डसन को ले लेना, ये 2 चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि टीम से, वीडियो से, स्टैट से, हर चीज़ से आप सेटिस्फाई हो गए होगे। वीडियो को फिनिश करने का टाइम हो चुका है, 13 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, अब बोर हो जाओगे। इंडिया के मैच की वीडियो थोड़ी ही देर में, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर लाइव करने वाला हूँ, देखना मत भूलना, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।